परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माताजी सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं। सभी को प्रणाम करता हूँ, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, आज मानव जाति के परिप्रेक्ष्य में बात हो रही है और मानव जाति के साथ साथ संपूर्ण जीव समुदाय जो धरती पर विराजमान हैं लाखों करोड़ों साल से, उन सबके जीवनों से संबंधित फैसले लेने का यहाँ जो उपक्रम चल रहा है धरती पर, यहाँ जो अजीब अजीब बातें हो रही हैं कि जो सर्वप्रथम जिस परम सत्ता परमात्मा ने यहाँ 84 लाख प्रकार के जीवन शरीरों का निर्माण कर और प्रत्येक जीव शरीर में एक ही आत्मा का विराजित होना, ये प्रथम आगमन काल के समय में ही मानव को ये स्पष्ट कर दिया गया है कि संपूर्ण जीवों में जो फीलिंग्स ले रहा है, जो सब जीवों में जो भूख प्यास नींद और बच्चे पैदा करने में और बच्चों की केयर करने में और एक दूसरे की रक्षा सुरक्षा करने में, अपने पूरे जीवन काल को जो सारे जीव जंतु वृक्ष वनस्पति अपने इसी प्रकार का जीवन जी रहे हैं। यहाँ आत्मत सर्वभूतेषु के सूत्र के अनुसार संपूर्ण जीव शरीर यहाँ विराजमान है धरती पर, और एक ही प्रजाति के जीवों में किसी भी प्रकार की कोई भिन्नता विभेदता परमात्मा सत्ता को स्वीकार नहीं है। और इसी कारण आज तक सारे जीव जंतु वृक्ष वनस्पति अपना अस्तित्व बनाए हुए आप सब लोगों के सम्मुख विराजमान हैं। दोस्तों, बड़ा आश्चर्य हुआ है कि पूरा जीवन काल का खंड जानकर और ये आपकी राजनीति का फल देखकर और सारे संसार की स्थिति देखकर आज जब उम्र का ये पड़ाव है कि जहाँ बातों को समझने में सारी ज़िंदगी खर्च हो गई, और जब समझ में आया तो इतना भयानक ये चेहरा निकलेगा इस दुनिया का, और इसको कौन अब सुनेगा और कौन इसको ठीक करेगा और कौन इसके बारे में कुछ कर सकता है। दोस्तों, ये इतना दुरूह कार्य हो गया है, इतना मुश्किल काम हो गया है कि सारे संसार में ये देखकर आश्चर्य हो रहा है मुझे, जब अब पता लगा कि सारी दुनिया में जो ये रुपया से संबंधित बात चल रही है, रुपया डॉलर टका, ये हर देशों की अलग अलग करेंसी, हर देशों का अलग अलग एक रुपया, ये छापना और दुनिया में अमीर गरीब बनाए रखना, और किस रुपए की कीमत कितनी होगी और किसकी कितनी कीमत होगी, ये हमें पता ही नहीं लग पाया। और जब पता लगा कि सारी धरती के कागज़ के टुकड़े जो एक करेंसी पावर है, ये सिर्फ एक धरती पर आदमी हैंडल कर रहा है। सारी दुनिया में आज़ाद देशों के नाम से उन देशों में जितने भी ये सरकार के बैंक कहे जा रहे हैं, ये सरकार के बैंक है ही नहीं। जिस प्रकार से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत सरकार का उपक्रम है ही नहीं। इस पे भारत सरकार का कोई लेना देना नहीं है इन चीज़ों से। ये टोटल का टोटल दोस्तों रॉक चाइल्ड परिवार, रॉकफेलर परिवार, जो सारी दुनिया में इस आज़ाद गुलाम का जब ये चल रहा था फलसफा, उसी समय इस परिवार ने सारी दुनिया की करेंसी को डेवलप करने का एक षड्यंत्र इम्प्लीमेंट इन लोगों ने ये पूंजी नव पूंजीवाद के रूप में प्रस्तुत किया, और सारे देशों आज़ाद देशों में इन्होंने बैंकिंग सिस्टम वहाँ पर खड़ा किया। और संसार में आज जितने भी बैंक हैं ये आज़ाद देशों में, 2-4 देशों को छोड़कर सभी में जितने भी बैंकिंग सिस्टम हैं, ये रॉथस्चाइल्ड और रॉकफेलर परिवार के नियंत्रण में सारे संसार की पूंजी आ रही है। ये सारे संसार में जो आज़ाद देशों में ये जो हमारे हाथ में रुपया नोट है कागज़ का टुकड़ा, ये कागज़ का टुकड़ा असल में हमारा रुपया नहीं है, और रुपए की पर्ची है ये, और रुपए का मापदंड मूल्यांकन सोने से होता है। हमारे 1 रुपये का मतलब है कि 777 मिलीग्राम सोना हमारा बैंक के पास जमा है,
उसके बदले में वो हमें एक कागज़ की पर्ची, जिसको नोट कहते हैं, वो दे रहे हैं धरती पर। और अब ये नोट देते देते सोना था सारा ही, मान लो हमारे पास सोना था 1000 रुपये का, आपने 50,000 रुपये के नोट छाप कर दे दिए। ये सारी दुनिया में नकली करेंसी बांटकर सारी दुनिया को यहाँ गुलाम बनाने के लिए आप लोगों ने सबको ब्याज पे रुपया दे दिया, सबको कर्जदार बना दिया। इस एक परिवार की कर्जदार सारी दुनिया की सरकारें हैं। तो ये जब सारी दुनिया की आज़ाद देशों की सरकारों को ही एक आदमी हैंडल कर रहा है, और हैंडल केवल रुपया छाप के नहीं दे रहा है, ये जो परिवार है ये सारी धरती को नचा नचा के, इनको कभी युद्ध करा के, कभी ये आपके कोरोना अब लगा दिया जाएगा, फिर और कोई वायरस छोड़ दिया जाएगा। इनका फ़लसफ़ा ये है कि सारी दुनिया को जितना ज़्यादा परेशान रखोगे, जितना ज़्यादा बिजी रखोगे, तो आपके इस षड्यंत्र को कोई भी आदमी समझ नहीं पाएगा, और अगर कोई समझ भी पाएगा तो कुछ कर नहीं पाएगा। यही हुआ है आज तक। पहली बात तो इस बैंकिंग सिस्टम के चक्रव्यूह को जिसने भी जाना है और जिसने कुछ करने की कोशिश की है, चाहे वो गद्दाफ़ी है, चाहे वो सद्दाम हुसैन है, चाहे वो अमेरिका के 2-3 राष्ट्रपति आए थे, जो भी धरती पर हमारे देश में सुभाष चंद्र बोस है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी है, ये जितने भी लोग धरती पर इस रुपए के खेल को समझे हैं, और इस रुपए के खेल को आपको सारी धरती पर इन्होंने आप सब लोगों के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की, इनकी सच्चाई को, उन्हीं लोगों को मार दिया जाता है। धरती पर ये 300-400 साल से जो ये पूंजीवाद जो चल रहा है, जो आर्थिक वैश्वीकरणवाद की नीतियों के अंतर्गत सारी दुनिया के आज़ाद गुलाम देशों को जो बनाया जा रहा है, इसमें केवल और केवल सारी दुनिया का षड्यंत्र एक ही परिवार के हाथ में है, और किसी को 1G 2G 3G 4G इस प्रकार से इन्होंने पूरी प्लानिंग की हुई है। और सारी दुनिया में, पहले आपको ये बता दूं मैं कि सारी दुनिया में जितने भी परमाणु बम जो बनाए गए हैं, उन सब परमाणु बमों को जो पैसा दे रहा है वो रॉकफेलर परिवार दे रहा है। उनकी रिसर्च पे जितना पैसा लग रहा है वो रॉकफेलर परिवार दे रहा है। धरती पर इस रॉकफेलर परिवार का ही WHO है, जो सारी दुनिया में वैक्सीन बांट बांट के सारी दुनिया को नपुंसक बनाया गया है। सारी दुनिया को इनके हार्मोन्स ब्रेन पे अफेक्ट डाल के सभी को गुलाम बनाने का एक ये पूरा का पूरा पूंजीवादी लोकतांत्रिक पद्धति के माध्यम से सारे संसार भर के मानवों को, इन लोगों के 1 स्टेज 2 स्टेज 3rd स्टेज के, और जब इनको इधर लड़ाना है उधर उनको मदद करनी है, जितने भी वेपन्स हैं वो सारे इनके हैं, जितने भी यहाँ पर सारी दुनिया में दवाइयाँ हैं, जितने भी केमिकल्स हैं सब इन्हीं के हैं, जितनी भी तेल रिफाइनरी है सब इन्हीं की हैं, जितनी गाड़ियाँ हैं सब इन्हीं की हैं, जितना मोबाइल सिस्टम है, जितनी इंटरनेट है, फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, ये सब एक ही आदमी का है। ये सारी दुनिया में ये हमें जो दिखाई देते हैं धीरू भाई अंबानी, अडानी, वहाँ पे बिल गेट्स और फलानी गेट्स, ये सारे इस एक परिवार के मोहरे हैं, और इन मोहरों को ये अरबपति खरबपति बनाते हैं, और इन्हीं का जिक्र आता है दुनिया में अमीर आदमियों में। रॉकफेलर परिवार का नहीं आता है, जो सारी दुनिया को अमीर गरीब बनाने में लगा हुआ है। इतना गहरा षड्यंत्र देखकर, और यहाँ पर अमीर गरीब के फेर में ये मानव जाति आत्महत्याओं कर रही है। ऐसे में अब मैं उस सनातनी हिंदू भारत राष्ट्र की बात करना चाहता हूँ, जो पिछले 15 साल से यहाँ पर भारतीय सनातन का जागरण के रूप में जो किया गया है, और आदरणीय मोदी साहब जो आए हैं, ये इनके आने के बाद में भी यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। और इनकी जो एपिस्टीन फाइल्स में जो सारी दुनिया में बात आई है, तो इसका मतलब ये है कि ये अचानक से किसी का भेद नहीं खुल रहा है। ये सब लोग
उसी परिवार के निर्देशन में यह एप्स्टीन का कांड है। और इन्होंने 70 साल पहले ही उस मकान में, टापू में सारी जगह सारी व्यवस्थाएं करके धरती के जितने भी पावरफुल लोग बनते रहे उनको वहाँ की सैर कराते रहे, और उनकी सबकी वीडियो बना के इनको पता था कि आगे जाके जब सेकंड स्टेप के गेम में स्टेप बदलेंगे तो उस टाइम ये जो देश प्रेमी नेता आए हैं धरती पर, इनको कैसे कब्जे में लेना है। आप लोगों ने हमारे 56 इंच के सीने को देख लिया होगा कि कैसे गीदड़ की तरह वो एक आदमी ट्रम्प के इशारों पे नाच के हमारे पूरे भारत के किसानों को बर्बाद कर चुका है। इस आदमी का इतनी देर रहना अब यहाँ पर खतरे से खाली नहीं है, जो आदमी पूरी तरह कॉम्प्रोमाइज्ड है। और ये सब आरएसएस नहीं देख रहा है। अब मोहन भागवत जी कुछ दिखाई नहीं देता है आप लोगों को, सारी आरएसएस को यूज़ किया है आपने इसमें। और याद कीजिए आपने आरएसएस में जो यूज़ किया है इस बीजेपी को, आपकी बीजेपी नहीं थी वो पार्टी जिसको आप लोगों ने यहाँ हिंदुत्व का प्रारंभ किया है, वो पार्टी थी। ये पीछे जो बैनर लगा हुआ है ये भारतीय जनसंघ को श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, दीनदयाल उपाध्याय जी ने, बलराज मधोक जी ने, तीनों ने इस पार्टी को जन्म दिया था। तीनों की मेहनत का परिणाम था ये पार्टी केंद्र में आई। और जब विश्व राजनीति के सॉल्यूशन की बात आई और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अपने 4 सूत्र विश्व राजनीति को प्रस्तुत किए हैं, उस समय पे दीनदयाल जी की हत्या की करवाई है आप लोगों ने ही, आप ही के लोग थे ये। अब ये बात साबित हो रही है, खुल के आ रही है। आपने कोई जांच होने नहीं दी दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु के संबंध में, क्योंकि वाजपेयी साहब वहाँ विराजमान थे। और बलराज मधोक जी ने अपनी किताब में स्पष्ट निर्देशित किया है। और जो आदमी अपनी पार्टी के मूल आदमी की हत्या करवाने में जिसका हाथ है, उसी को आप यहाँ पर भारत रत्न दिया गया है। जिस पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने सारे विश्व राजनीति को एक राह दिखाई थी, उनके एकात्म मानववाद पे, उनके अर्थायाम पे, उनके अंत्योदय पे, उनके आर्थिक लोकतंत्र पे आपकी राजनीति में कोई चर्चा नहीं हो रही है। उसके बाद भी जो ये सेकंड वर्जन में मोदी साहब आकर बैठ गए हैं, इन्होंने पूरी देश को हमारे गुलाम रख दिया है, पूरी गिरवी रख दिया है, हमारी सारी भावनाओं को, हमारे देश को बर्बाद करके छोड़ा है इन लोगों ने। तो मैं सारी दुनिया से निवेदन करता हूँ, उसी अखिल भारतीय जनसंघ पार्टी का दोबारा से पुनरागमन हुआ है। और यहाँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली पर मैं राजस्थान सह संयोजक होने के नाते मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 राजनीतिक सूत्रों की व्याख्या विवेचना इस क्रम से और इस प्रकार से मैं करूँगा कि आप सब लोगों को ये जो पूंजीवादी लोकतांत्रिक प्रणाली से सारी दुनिया को जो आज की स्थिति में लाया गया है, इन सारी दुनिया के मानवों को संपूर्ण प्रकार के युद्ध, शोषण, वध, हत्याओं से हमेशा के लिए निजात दिलाने का ये जो पराक्रम पुरुषार्थ यहाँ हुआ है, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं हो रही है। उसी के बारे में चर्चा करने के लिए हम यहाँ पर विराजमान हैं। अखिल भारतीय जनसंघ की ओर से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 सूत्रों की व्याख्या इस क्रम से जब हम करेंगे, आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की राजनीति की विश्व में स्थापना, उसके बाद ही विश्व मानव को अंत्योदय की प्राप्ति होगी। यहाँ ना कोई अमीर बनने की ज़रूरत है, ना गरीब बनने की ज़रूरत है, ना मालिक नौकर बनने की ज़रूरत है। सभी मानव धरती के एक समान यात्री हैं, सभी यात्री की तरह आए हैं, यात्री की तरह रहेंगे, यात्री की तरह जाएंगे। यहाँ पर ये जितना भी गड़बड़े हुई हैं, इन सब का निराकरण पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की विश्व राजनीति करेगी। मैं इसी के लिए आप सब लोगों के सम्मुख विराजमान हूँ। धन्यवाद बच्चा डॉक्टर।